राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम राधे श्याम कृष्ण बलराम जय राधे श्याम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद की गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंदे हरे तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 12 अध्याय 13 श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो भगवान शिव जी की ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए क्योंकि शिवरात्रि है और हम सब जानते हैं कि भगवान शिव हमारे गुरु है, सभी वैष्णवों के गुरु है और वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव जी की कृपा के बिना हम कभी भी कृष्ण भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा में जो एक आप बोले पुल एक नदी की इस साइड को उस साइड से जोड़ते हैं, वो कार्य स्वयं महादेव करते हैं और वो बहुत दयालु है। इतने दयालु है कि असुर भी अगर उनकी तपस्या करते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं। आशुतोष है, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं जो भी वो चाहते हैं, है ना। तो आइए हम शिव जी के बारे में, जो शिव जी की पोजीशन है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में, और उसके अलावा शिव जी को कौन सा पद सबसे प्रिय है उसके बारे में श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद से जानते हैं। तो आप लोग श्लोक को मेरे पीछे दोहराइएगा। स्कंद 12.13.16। निम्नगानं यथा गंगा निम्नज्ञानं यथा गंगा देवानाम् अच्युतो तथा देवानाम् अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु वैष्णवानां यथा शंभु पुराणमिदं तथा पुराणमिदं तथा। तो इस श्लोक में बताया गया कि जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च है और शंभु यानी भगवान शिव जी वैष्णवों में सबसे बड़े हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। कभी जैसे हम कुछ चीज़ों का तुलना देके समझाते हैं, उपमा देके, वैसे ही इस श्लोक में समझाया गया है कि जितने भी समुद्र की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो उन सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा नदी क्यों है? क्योंकि भगवान के चरण कमलों से निकले हैं और भगवान के चरणामृत है, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ है। और देवों में जितने भी देवों की पूजा करते हैं हम, सभी देवों में सबसे श्रेष्ठ है अच्युत यानी भगवान श्री कृष्ण। इसी तरह जिस तरह वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान शंकर, भगवान शिव जी, उसी तरह पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये अध्याय जो है 12 स्कंध के अध्याय भागवतम की महिमा के द्वारा बाद में भागवतम समाप्त होता है। तो भागवतम ही सबसे बड़ा प्रमाण है और इसलिए हम भागवतम के इस श्लोक को आज पढ़ रहे हैं कि किस तरह से महादेव को पसंद है कि अगर हम उनको वैष्णव के रूप में पूजा करें।
श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतविष्णुपदाधिकारी। तो भगवान शिव जी के अनेक भक्त हैं। हम जानते हैं कि भगवान शिव जी बहुत पॉपुलर हैं। तो सब लोग भगवान के शिवलिंग की पूजा करते हैं और उनसे कोई भौतिक इच्छा की कामना करते हैं कि ये भौतिक इच्छा मेरी पूर्ति हो जाए। और भगवान शिव जी थोड़े से जल और थोड़े से बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और इच्छाएं भी पूर्ति करते हैं। लेकिन किन इच्छाओं को मांगने से महादेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, वो है जब हम उनसे भगवान कृष्ण की प्रेम मांगते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति मांगते हैं। अब जब आप भगवान शिव जी के पास जाते हैं या शिवलिंग के निकट आपका मन करता है कि हम मंत्र जप करें, तो जैसे कोई जप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उससे महादेव जितना प्रसन्न होंगे उससे अनंत गुना प्रसन्न होते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार हनुमान जी की जब आप मंदिर जाते हैं जय हनुमान ऐसे बोलने से खुश होते हैं जय श्री राम। तो ऐसे ही क्योंकि हमने इसी श्रीमद् भागवतम के श्लोका में पढ़ा कि महादेव जो है परम वैष्णव है और इसीलिए जब भी कोई वैष्णव उनके निकट बैठकर हरिनाम के जप करते हैं वो उनके बहुत प्रिय हो जाते हैं। और अगर कोई भगवान शंकर के भक्त है लेकिन वो भगवान शिव जी से कोई भौतिक इच्छा नहीं रखते, बस प्रेम करते हैं। कई संबंध ऐसा होता है ना कि हम उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। जैसे आपके बच्चों से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? कुछ भी नहीं, कि वो लोग खुश रहे। आप इन्वेस्ट ही करते रहते हैं पूरा जीवन, है ना, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव का प्रेम है। तो ऐसे बहुत सारा रिश्ता हो सकता है, दोस्त के बीच में भी हो सकता है, साख्य भाव में भी। तो अगर कोई महादेव से ऐसा रिश्ता निभाए कि उनसे किसी भी प्रकार का वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं बल्कि भगवान महादेव की भक्ति करते हैं, तो महादेव उनको भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। एक बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल है गुजरात के नरसिंह मेहता के एग्ज़ाम्पल है। आप लोगों ने सुना है नरसिंह मेहता का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? वो ऐसे वैष्णव थे जिसके लिए भगवान कितने बार सबके सामने प्रकट हुए थे, है ना। तो वो भी महान शिव भक्त थे, पर शिव भक्ति के बदले उन्होंने कभी कुछ एक्सपेक्टेशन किया ही नहीं, बस उनको प्रेम ही करना आया। तो फिर भगवान महादेव, एक बार ऐसा हुआ कि उनको, जैसे जो बहुत ज़्यादा भगवान में रम जाते हैं, कई बार वो घर का सामान लाना भी भूल जाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ तो उनकी पत्नी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया कि जाओ आप हमेशा ऐसा करते हैं। तो वो जैसे सोमनाथ मंदिर है तो वहाँ पे सीढ़ियों में वो पड़े रहे एक प्रकार से वहाँ पे, और फिर 7 दिन 7 रात बिना कुछ खाए पिए वो भगवान शिव जी का स्मरण करते रहे। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका का ही स्मरण करेंगे, सुख हो चाहे दुख हो, भक्त भगवान का ही स्मरण करेंगे, सुख हो चाहे दुख हो। तो इस तरह से वो समाधि में थे और भगवान शंकर इतना प्रसन्न हुए उनकी भक्ति से, उनको दर्शन दिया स्वप्न में ही और उनसे पूछा कि कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने, बहुत बुद्धिमान थे, तो बोलते हैं कि जो आपके सबसे प्रिय है वो वस्तु मुझे प्रदान करें। तो महादेव ने कहा आओ मेरे नंदी में बैठो। तो उनको ले गए, कहाँ ले गए? गोलक धाम में जो रास मंडल है। हमारे यहाँ गोवर्धन पर्वत है, गोलक धाम में गोवर्धन पर्वत का नाम है शतशृंग पर्वत। यहाँ पे रास मंडल है, तो वहाँ पे भी रास मंडल है जहाँ राधा कृष्ण और गोपियों के संग रासलीला होता है। तो वो दिखाकर शिव जी कह रहे हैं ये मेरा सबसे प्रिय है। और जैसे ही ऐसे बताया और नरसिंह मेहता को ज्ञान हो गया कि एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसके बाद वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लग गए और इतने शुद्ध भक्त बने कि भगवान स्वयं उनके लिए बहुत बार प्रकट हुए। और अकेले नहीं कि उनको दर्शन दिया, क्योंकि वो चाहते थे, जैसे राजा के सामने चाहते थे कि वो गवाही दे आए, तो सब
राजा और प्रजा के सामने भी भगवान स्वयं प्रकट हुए नरसिंह मेहता के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि किस लेवल के भक्ति किया उन्होंने। तो ऐसा ही एक उदाहरण है कि भगवान शिव जी के भक्ति करने वाले अगर निस्वार्थ भाव से भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा ही। और आज भी अगर आप सब लोग कृष्ण भक्त है, महादेव की भक्ति के बिना आपको कृष्ण भक्ति मिल ही नहीं सकता। किसी ना किसी जन्म में या इसी जन्म में आपने भगवान शिव जी की भक्ति किया होगा। और अगर कोई बहुत बहुत कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन महादेव के प्रति उनके हृदय में आदर भावना नहीं है तो कितना ही बड़ा कृष्ण भक्त हो कभी भी वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं कि भगवान शिव मेरे आत्मा हैं। तो ऐसा ही एक कथा वृंदावन का भी है, जब एक ब्राह्मण बहुत दुखी थे कि मेरी बेटियों की शादी कैसे करूँगा, मैं गरीब हूँ, तो इस तरह से दुखी थे। तो उनको भगवान महादेव ने स्वप्न दिया कि जाओ मदन मोहन मंदिर में सनातन गोस्वामी जी है, वो बड़े महात्मा है, तुम्हारा दुख दूर करेंगे, तुम जाके उनको बताओ। तो वो गए और बताया कि मेरी ऐसी ऐसी दुख है। तो उनके मन में ये दुख था ना कि बेटियों की शादी नहीं, तो उन्होंने बोला कि जाओ वहाँ कचरे में पड़ा हुआ है एक पारस मणि, पारस पत्थर, उससे जो भी स्पर्श करोगे स्वर्ण हो जाएगा। पहले तो नोट होता भी नहीं था ना, बहुत पहले की बात है कि पहले स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, तो स्वर्ण ही हो जाए तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो उन्होंने ऐसा किया कि ले लिया और चले गए। फिर महादेव ने सोचा कि मैं क्या लेने भेजा था और ये क्या लेके आ गए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर इतना महत्वपूर्ण था पारसमणि तो उन लोगों ने ऐसे रखा क्यों था, मतलब ऐसे कचरे के डिब्बे में क्यों रखा था, डिब्बा भी नहीं उसमें कचरा था। तो जाओ तुम इससे भी बड़ा धन लेकर आओ। तो नेक्स्ट डे गए कि इससे भी बड़ा धन है क्या आपके पास, तो बोला है, तो मुझे वही चाहिए। बोला कि अगर वो वाला धन चाहिए तो ये वाला धन जो है पारसमणि ये जमुना में फेंकना पड़ेगा। आप आज भी अगर जाते हैं मदन मोहन मंदिर में, आप देखते हैं कि वहाँ पे यमुना नदी बहुत निकट है और पहले तो और निकट था, तो वहाँ फेंक देते हैं और आके बोलते हैं दीजिए मुझे अब सबसे बड़ा धन। तो फिर सनातन गोस्वामी उनके कान में बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब से वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते। तो ये महादेव की कितनी मतलब कृपा है और वो भगवान कृष्ण के भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे बहुत सारी कथा है, जैसे कि एक बार एक मार्कंडेय ऋषि है, भागवतम में भी आती है कथा कि मार्कंडेय ऋषि ना भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे और आंखें बंद था और हृदय में वो भगवान विष्णु का, परमात्मा रूप का, विष्णु रूप का दर्शन कर रहे थे। तो जब दर्शन कर रहे थे तो इतने में ऐसा हुआ कि शिव जी और पार्वती जी और सारे गण लोग वहाँ प्रकट हो गए। शिव जी का दर्शन पाना तो इतना आसान नहीं है, पर वहाँ प्रकट हो गए। जब वो लोग जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि अरे इतने सुंदर भक्त है, ये कितना तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, चले मिल के आते हैं। तो मिल के आए तो फिर इतने में क्या हुआ, मार्कंडेय ऋषि तो ऐसे आंखें बंद करके समाधि में लीन है। तो शिव जी ने देखा कि आंखें नहीं खुलेंगे, तो जैसे कि ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान अंदर से गायब हो गया था ना, तब ध्रुव महाराज ने आंखें खोला। तो ऐसे ही शिव जी उनके हृदय में घुस रहे हैं। और शिव जी के कलर भागवतम में बताया गया है कैसा, जैसे सोना पिघला हुआ होता है ना, ऐसा उनके शरीर का रंग है, त्रिनेत्र है और अत्यंत सुंदर है महादेव। तो जैसे ही वो आंखें खोल के देखा कि पूरा शिव परिवार सामने है, तो उन्होंने प्रणाम किया, स्वागत किया, क्योंकि ऐसे महान वैष्णव का दर्शन हुआ। तो शिव जी ने कहा कि हमारा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो आप कोई वर मांगो। जैसे हम गिफ्ट देते हैं ना, एक दूसरे से बहुत समय बाद मिलते हैं तो देवता लोग वर देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मार्कंडेय ऋषि ने वर मांगा कि आप हमेशा आप जैसे शुद्ध भक्त का मुझे संगति मिले। एक्चुअली इससे बड़ा वरदान कुछ हो भी नहीं सकता। और कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन, जिस दिन पार्वती जी को और शिव जी का विवाह है, उस दिन हर शिवलिंग में छोटा बड़ा शिव स्वयं प्रकट होते हैं। और आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, अगर हम उनसे कुछ मांगते हैं
और वो कभी डिनाई नहीं करते, भले ही हम बड़ी तपस्या करें या ना करें। तो इसलिए शिवरात्रि का फ़ायदा उठाकर हमें सबको यही मांगना चाहिए कि आप जैसे शुद्ध भक्त की संगति हमें सदा मिलते रहे। और शिव जी और पार्वती जी बहुत साधुओं की सेवा के ऊपर जो है हमेशा कथा करते रहते हैं। शिव जी आदर्श गृहस्थ शिव जी जैसा होना चाहिए। शिव जी सदा ही भागवत कथा करते हैं और पार्वती जी सदा ही सुनती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि शिव जी ने कथा में कहा कि साधु की सेवा करना चाहिए। तो पार्वती जी ने ठान लिया कि मैं भी सेवा करूंगी, पर किसको बुलाना है वो महादेव से पूछे बिना ही उन्होंने अंगिरा ऋषि को न्योता दे दिया कि आप खाने पे आइए। तो जब महादेव क्योंकि समाधि में थे, तो महादेव जब समाधि से आए तो बोला कि मैंने अंगिरा ऋषि को ना कल खाने पे बुलाया। तो शिव जी ने कहा, अरे आपने उनको क्यों बुलाया? आप इतना खिला पाएंगे? वो कितना खाएंगे? आपको अभी नहीं संतुष्ट करेंगे तो फिर ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। तो बोला कि मुझे नहीं पता, मैं कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। शिव जी ने बोला ठीक है। फिर शिव जी फिर ध्यान में चले गए। फिर नेक्स्ट डे जब अंगिरा ऋषि आए और माता पार्वती अपने जितने भी दासियाँ हैं उनके साथ बहुत सारा पकवान बनाया और बहुत प्रेम से स्वागत किया, उनको खिलाया। पर वो अंगिरा ऋषि है, वो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अब खाली प्लेट और वही बचा और कुछ बचा ही नहीं। और जब भी कुछ संकट आता है, क्योंकि वो भी परम वैष्णवी है ना पार्वती जी, तो वो बोलती है कि भगवान विष्णु को स्मरण करती है कि आप ही रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान एक छोटे बालक के रूप में आते हैं और अंगिरा ऋषि के बगल में बैठ जाते, बोलते मैया मुझे भी दो भोजन। तो भोजन देते हैं तो खाते हैं। अभी अंगिरा ऋषि खा ही रहे थे तो वो लास्ट था, इतना ही भोजन था, तो थोड़ा सा भोजन बच्चे को दिया। तो खा रहे फिर थोड़ा सा खा के पानी लिया और ऐसे हाथ धो दिया। अब वैदिक संस्कृति के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो भी जूठा हो जाता है, फिर वो खा नहीं सकते। इसलिए बोलते कि बगल वाले के लिए आप वेट करो, थाली में हाथ नहीं धोना है। तो अंगिरा ऋषि को क्रोध आया, लेकिन छोटा बालक पर क्या क्रोध करे। बोला कि अरे तू ना कुछ खाया और हाथ धो लिया, अब सेम ही उसमें बैठे हुए हैं हम, तो अब मैं कैसे खाऊंगा? मैंने पानी भी नहीं पिया अभी। तो छोटा बालक जो भगवान ने बोलते चिंता मत करो, आपको बहुत सारा पानी पिलाऊंगा। तो फिर जब गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण धारण करते हैं, आपको कभी प्रश्न हुआ कि इतना सारा पानी जो ऊपर से इंद्रदेव बरसा रहे थे शामन तक बादल बुला बुला कर, वो पानी गया कहाँ? पूरे ब्रज के आसपास के गांव तो बह जाना चाहिए था ना। वो सारा पानी अंगिरा ऋषि पी गए, भगवान ने वचन दिया था। तो ऐसा होता है। अभी कई बार आपने शिव जी का विग्रह देखा है और सीरियल में शिव जी का अलग अलग रूप जैसे दिखाते हैं, लेकिन शिव जी इतने सुंदर है कि कोई देखते ही बेहोश हो जाए, इतने सुंदर है। वो तो सुंदरता को ढक के रखते हैं भस्म वस्म लगाकर ऐसे। तो एक बार क्या हुआ, पार्वती जी का ही वो है जन्म, एक रूप था अपने मीनाक्षी मंदिर के बारे में सुना है ना? मीनाक्षी वो मीन जैसी अक्षी, मतलब मछली जैसे आँख, सुंदर आँखें एकदम। तो वो पार्वती जी ही है एक्चुअली। तो उन्होंने विवाह नहीं किया था और पराजय करते गए, युद्ध करते गए, पराजय करते गए। तो किसी ने उनको जाके बोला कि आपने तो सब वीरों का पराजित किया है, पर आपको मालूम है कैलाश में एक महान वीर रहते हैं कि आपने उनको पराजित किया है? तो उन्होंने कहा है कि नहीं, ठीक है, मैं युद्ध का न्योता देती हूँ, मैं उनके साथ भी लड़ूंगी। लेकिन जैसे ही शिव जी लड़ने के लिए आते हैं तो स्त्री सुलभ है ना, वो शिव जी को देख के शर्मा जाती है। शिव जी को देख, क्योंकि उनके पति है ना, वो हमेशा वही पति है, तो वो शर्मा जाती है शिव जी को देखते ही। और भस्म लगा हुआ था, बराबर वही ड्रेस पहने हुए थे फिर भी। तो फिर क्या हुआ, वो आके बोलते हैं माता आपको आपका दामाद मिल गया, मैं उन्हीं से विवाह करूँगी। तो माता ने बोला ठीक है, बुलाओ, देखते हैं कौन है। तो शिव जी अपने गणों को लेकर आते हैं और मीनाक्षी की जो माता है वो शिव जी का ये रूप देखकर बेहोश हो जाती है। जटाधारी, व्याघ्र का छाल, कोई सिल्क की भी धोती नहीं है, सोने का अलंकार नहीं है, भस्म लगा हुआ है, तो त्रिनेत्र है, तो वो बेहोश हो जाती है। फिर उस समय भी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं देखिए आपको थोड़ा सा मेकअप करना पड़ेगा, मतलब
दूल्हे की तरह श्रृंगार करना पड़ेगा, जो कार्य मैं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे विवाह नहीं होगा नहीं तो आप लोगों का। तो फिर भगवान विष्णु उनको उनका श्रृंगार करते हैं, और शिव जी तो है ही सुंदर, भस्म अश्म थोड़ा हटा के, और जैसे ही असली रूप शिव जी का आते हैं फिर वो उनकी माता से फिर मिलाने ले जाते हैं। अब माता फिर बेहोश हो गई। इस बार क्यों बेहोश हुई? सुंदरता देखकर, कितने सुंदर है, तो 2 बार बेहोश हुई। तो ये सुंदर लीला है भगवान शिव जी की। आप सबको मालूम है कि जैसे मैंने बोला आदर्श गृहस्थ ये है कि जब भी वो कथा करें, बाकी कथाएं भी करें, ऐसा नहीं कि जब भी मुंह खोलेंगे भागवत कथा करेंगे, फिर पत्नी पूछ रही है क्या खाओगे आज, नहीं मैं जब भी मुंह खोलूँगा भागवत कथा करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाकी समय जब हम बिताए प्रजल्पन आकर कर हम भगवान के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे महादेव जी और शिव जी हमेशा, महादेव जी और उनकी पत्नी के साथ होता है। जैसे भगवान, आपने देखा पद्म पुराण में ऐसे बहुत सारा श्लोक आएगा जिसमें दुर्गा देवी यानी माता पार्वती जी को भगवान शिव ने कहा है। आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा, आप जानते हैं इस श्लोक को। आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनां परं तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। देखिए शिव जी के बहुत सारे भक्त हैं जो शिवरात्रि के दिन हो सकता है भांग पीते हो या नशा करते हो, और वो बोलते हैं कि शिव जी करते हैं तो हम भी करेंगे। लेकिन शिव जी ने तो हलाहल विष भी पिया था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हम ये नशा करेंगे तो हमारा लीवर किडनी सब खराब हो जाएगा, है ना। तो हमें शिव जी का अनुकरण नहीं करना है कि वो कर सकते हैं तो हम भी करेंगे, नहीं, हम कर ही नहीं सकते ऐसा। हमें शिव जी का अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण और अनुसरण में यही डिफरेंस है कि अनुसरण मतलब उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अब जितने भी वैष्णव है वो शिव जी को इतने प्रिय क्यों है? क्योंकि वो उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं। जैसे ये श्लोका ही ले लीजिए पद्म पुराण में, आराधनानां सर्वेषां, समस्त आराधनाओं में श्रेष्ठ है भगवान शिव की आराधना। सॉरी, शिव की आराधना नहीं, मैं आपका अटेंशन वो कर रही थी। भगवान विष्णु की आराधना, आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनां परम तस्मात् परतरम देवी। अब उससे भी श्रेष्ठ है उनकी भक्तों के, उनकी भक्त शिव जी भी है और बाकी वैष्णव भी है। या तदिया मतलब तुलसी महारानी है या यमुना मैया है, धाम जो भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय है, उनकी आराधना, उनकी मतलब भगवान कृष्ण की आराधना से भी श्रेष्ठ बताया गया है ना। तो यानी हमें उसे फॉलो करना चाहिए। इसलिए आप देखिए गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बहुत वैल्यू देते हैं कि हम वैष्णवों की सेवा करें, है ना, और गुरु के आश्रय ग्रहण करें, हमेशा गुरु के आज्ञा पालन करें, वपु सेवा भी करें, वाणी सेवा भी करें, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, हम भगवान की कृपा डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम कृपा प्राप्त करने में कितना करोड़ों जन्म लग जाएगा। लेकिन अगर हम भगवान के भक्त की सेवा करेंगे तो हम इसी जन्म में ही प्राप्त करेंगे। तो ये शिव जी का क्या है, उपदेश है हमारे लिए। यहाँ शिव जी ने बताया है कि जो 1 सहस्त्र विष्णु नाम जो जप करते हैं उसके बराबर है एक राम नाम, और 3 राम नाम के बराबर है एक कृष्ण नाम। तो यानी हम जब कृष्ण बोलते हैं हम 3 राम बोल चुके हैं, 1 सहस्त्र विष्णु नाम भी बोल चुके हैं, तो उसका लाभ हमें ऑटोमेटिकली मिल गया। तो ये जो पालन करते हैं महादेव के, कोई लोग बोलते नहीं हम माला वाला नहीं जपेंगे। अरे जब महादेव माला जप कर रहे हैं हम भी तो माला जप करेंगे। महादेव को तो ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी वो जप कर रहे हैं। उन्होंने अपना परंपरा बनाया है रुद्र संप्रदाय, जिसमें वो सिखाते हैं भगवान विष्णु की भक्ति करना। तो फिर हम कौन, उनसे बड़े हैं क्या हम लोग? हमें तो करना ही पड़ेगा जप। तो वो भी जप करते हैं हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से जप करते हैं वो भी। तो और भगवान शिव जी गले में क्यों सांप को धारण करते हैं? क्योंकि उनके गुरु का नाम है या उनके आराध्य देवता है कौन? संकर्षण यानी अनंत शेषनाग, जिसके ऊपर सदा भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, कारण सागर में या क्षीरोद सागर में। तो इसीलिए अपने प्रभु को स्मरण रखने के लिए वो हमेशा गले में
साफ धारण करते हैं। और हम लोग तुलसी क्यों धारण करते हैं? कि हम भी अपने प्रभु कृष्ण को स्मरण रखें, क्योंकि तुलसी कृष्ण के अत्यंत प्रिय है ना। और अगर कोई तुलसी माला धारण करते हैं, इसमें बहुत लाभ है। मतलब जैसे कि आप रोज़ स्नान करते हैं, गंगा स्नान के बराबर आपको लाभ मिल रहा है। या आप जो है, आप अगर तुलसी माला धारण करके कभी चले भी गए, मान लीजिए वो इतना भक्त नहीं भी है, तो भी कोई यमदूत उनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो यमराज के अधिकार में नहीं आते हैं। तो इस तरह से बहुत लाभ है। तो हमें भगवान शिव जी यही शिक्षा प्रदान करते हैं कि आप भक्ति करो। अब भगवान शिव जी इतने बड़े भक्त हैं कि वो तो साकारवादी है, निराकारवादी तो है नहीं। लेकिन एक बार भगवान ने उनको कहा कि जाओ आदि शंकराचार्य के रूप में मायावाद का प्रचार करो। मायावाद मतलब क्या होता है कि भगवान निराकार है और जो कृष्ण राम आते हैं वो हमारी तरह माया का शरीर है, माया के अधीन है, ऐसे सोचना मायावाद है। फिर भी शिव जी ने ये नहीं कहा कि नहीं प्रभु ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, नहीं, जैसा आज्ञा दिया वैसा फॉलो किया। जैसे रामायण में हनुमान जी कितना बड़ा हो गया ना, उनका कितना नाम हुआ, क्योंकि भगवान के ऐसे दास है ही नहीं। तो इस तरह से, लेकिन जैसे ही महाभारत का युद्ध हुआ और हनुमान जी फिर सेवा के लिए पहुँचे कृष्ण के पास, तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है आपकी सेवा है, अर्जुन के ध्वजा में रहना है और अपने आवाज़ से जो आपके शत्रु है उनके हृदय को कंपमान करना है। तो हृदय को कंपमान करना है। तो इस तरह से उन्होंने ये नहीं कहा है कि अरे इतनी छोटी सेवा दिया है मुझे, ऐसे नहीं बोला। उन्होंने जो भी सेवा दिया उसको एक्सेप्ट किया। तो ठीक उसी तरह से महादेव ने भी किया। और जब लेकिन उन्होंने मायावाद का प्रचार भी किया, उसमें ये था कि उन्होंने सारे ग्रंथों को जो बुद्धिस्ट या बुद्ध अवतार में भगवान ने खंडन किया था उसको पुनः स्थापना किया। और भगवान शिव जी ने ये भी, जगन्नाथ अष्टकम किसने लिखा? आदि शंकराचार्य ने लिखा। और इवन लास्ट जाते जाते भगवान ये बोलते गए कि भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मते, अर्थात हमें भगवान शंकर की जो उपदेश है उसका हमें स्वीकार करना चाहिए, उनके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब एक बार शुकदेव गोस्वामी जो तोता रूप में थे पहले, क्योंकि श्रीमती राधा रानी उनको छोड़कर गए थे यहाँ पे हमारे कल्याण के लिए, ताकि हम भागवत कथा श्रवण कर पाए, तो उनको बोला कि आपके बिना हम कैसे रहेंगे यहाँ पे। तो बोला कि जहाँ पे भागवत कथा है वहाँ पे हम हैं, तो आप वहाँ चले जाना। तो वो लोग तोता चले गए कहाँ पे? कैलाश पर्वत में। और कैलाश पर्वत में शिव जी जब पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं तो वो भी सुन रहे थे वृक्ष में। तब पार्वती जी को झपकी आ गई, थोड़ी नींद लग गई। तो उन्होंने सोचा, शुकदेव गोस्वामी जो तोता रूप में था, कि शायद बोलना बंद कर देंगे अब भगवान शंकर। तो उन्होंने पार्वती जी की आवाज़ में हाँ हाँ ऐसे बोलते रहे। तो बोलते बोलते क्या हो गया, अब पार्वती जी की नींद खुली तो बोला माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा कि मैं मुझे नींद लग गई थी। तो शंकर जी को बड़ा हुआ है कि किसने फिर सुना भागवतम। तो ऊपर देखा, उनको तो पता चल ही गया कि ये तोता। तो फिर उनको क्रोध आया, तो त्रिशूल लेके उनके पीछे गए। और तोता तो साधारण तोता नहीं था, तो वहाँ व्यासदेव भी अपनी पत्नी को भागवत कथा सुना रहे थे और पत्नी को उबासी आ रही थी, यॉर्निंग, तभी मुंह से गर्भ में प्रवेश कर गए और वही शुकदेव गोस्वामी बने। तो व्यासदेव ने कहा है कि आपके मुख से जब कथा सुना वो तो वैष्णव बन गए और आप उनको क्या वैष्णव को मारेंगे। तो इस तरह से, तो यानी महादेव जी जो है हमेशा भागवत कथा करते हैं। और एक और लीला इसमें महादेव जी की हम करेंगे कि आपको मालूम है कि रावण को मारने से पहले रामेश्वरम, अभी हमारा 4 धाम है। बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? बद्री भगवान यानी विष्णु, है ना। और सत्ययुग का धाम बद्रीनाथ है। त्रेतायुग का धाम क्या है? रामेश्वरम। द्वापर का द्वारकाधीश। तो किसकी पूजा हो रही है? कृष्ण की। कलियुग का जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ में भी स्वयं भगवान कृष्ण ही है। लेकिन जब रामेश्वरम आप जाएंगे
तो फिर वहाँ पे लेकिन कृष्ण विग्रह वहाँ रामेश्वरम मतलब शिव जी है। तो राम जी ने शिव जी का लिंग बनाया था स्वयं अपने हाथ से और पूजा किया था। तो जो लोकल लोग हैं वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि राम जी ने पूजा किया है शिव जी, तो इनका नाम रामेश्वर है। इसका मतलब ये है कि जो राम के भी ईश्वर है, ऐसा। तब ये सुनकर जो देवता लोग सुन रहे थे वो लोग सहन नहीं कर पाए, तो वो लोग प्रकट हो गए, लोकल जो लोग थे, और बोला ये सत्य नहीं है, शिव जी और राम जी इक्वल है, दोनों भगवान हैं, तो इसीलिए दोनों ही दोनों की पूजा करते। इस तरह से बोला। ये सहन नहीं कर पाए शिव जी जो लिंग में थे, अभी शिवलिंग में थे, तो स्वयं प्रकट हो गए और बोले कि नहीं, जिनका ईश्वर राम है वो है रामेश्वर। और ये उपनिषद में वर्णन है, ये कथा स्वयं शिव जी ने कहा है कि मेरे ईश्वर राम है और इसीलिए मेरा नाम है रामेश्वर। तो ये लीला भी वहाँ होता है रामेश्वर। हम दर्शन करने जाते हैं तो वो स्वयं शिव जी ही कहते हैं कि राम मेरा ईश्वर है। और एक और कथा आती है, जैसे कि शिव जी को कई बार शिव जी सोचे समझे बिना भी वरदान दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक बार एक असुर थे जो एक्चुअली चाहते थे, वो एक्चुअली पार्वती जी बहुत सुंदर है, तो पार्वती जी की सुंदरता के प्रति वो आकृष्ट हो गए थे। और लेकिन उनको मालूम है कि शिव जी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, तो उन्होंने तपस्या किया, बहुत कठोर तपस्या किया। शिव जी को मालूम है इसके दिल में क्या है, तो शिव जी प्रकट ही नहीं हो रहे हैं। तो इतने में उन्होंने बस अपना खड्ग लिया, ब्लैकमेलिंग, अब गला काटेंगे, है ना, उसमें डालेंगे गला। तो इतने में महादेव प्रकट हुए। महादेव कहते भी हैं मैं तो थोड़ा जल से और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो बोला कि ठीक है, क्या वरदान चाहिए? बोलते मेरा ये हाथ जिसके ऊपर रखो वो भस्म हो जाए। तो तथास्तु। और जैसे ही हाथ को पावर मिल गया तो सबसे पहले शिव जी के ऊपर रखने गए, क्योंकि वो पार्वती जी के प्रति आकृष्ट है। और शिव जी भाग रहे हैं, क्योंकि उनकी वचन कभी असत्य नहीं होता। तो वो स्मरण भी कर रहे हैं भगवान विष्णु को कि क्या करें, क्योंकि खुद ही आशीर्वाद दिया। तो भगवान विष्णु फिर से वही रूप में आ गए, अलग रूप में आके बोले क्यों पीछे भाग रहे हो शिव जी के? तो बोलते नहीं ऐसी बात है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि भस्म होता है कि नहीं। तो बोलते कि अपने ऊपर देख लो ना, इनकी कोई श्राप आजकल वो नहीं है, आप देख लो देख लो। अब भगवान तो बहुत मोहक है ना, उनकी बातें तो एकदम सच लगता है। तो सोचा कि हाँ सही बोल रहे हैं, तो रखा और भस्म हो गए। तो ऐसे कई इंसिडेंट हैं जिसमें भगवान विष्णु ने शिव जी को मदद किया। जैसे ब्रह्मा जी ने भी एक बार आशीर्वाद दिया था ना, हिरण्यकशिपु ने पहले तो बोला अमर अमर बना दो, ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुझे कैसे अमर बना दूँ, तो कुछ और मांग। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है, दिन में ना रात में, और क्या बोला था, अंदर ना बाहर, अस्त्र से ना शस्त्र से, इंसान से न जानवर, आपके बनाया हुआ कोई भी सृष्टि से, कोई भी जीव से, ना जल में ना स्थल में ना आसमान में, हाँ ना रात को ना दिन को, हाँ ना रात को ना दिन को, मतलब इस तरह से वो ट्रिकिंग मतलब करके अमरता का वरदान जैसे ले लिया। तो जब हिरण्यकशिपु को नरसिंह देव ने मारा था, उसके बाद ब्रह्मा जी को कहा था कि ऐसा वरदान आगे से नहीं देना है। वो क्रोधित भी थे, क्योंकि ऐसे कई वरदान देने के बाद भगवान को संभालना पड़ता है उन सब चीज़ों को। ऐसे बहुत सारे मनोहर लीलाएं हैं। एक और कथा है, जैसे कि एक बार महादेव मायापति है ना, हम माया से बचते हैं और वो माया के ही पति है ना। तो एक बार कथा कर रहे थे और अपनी पत्नी को गोद में बिठाकर ऋषिगण सामने बैठे हैं और वो भागवत कथा कर रहे हैं। उनको तो कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं कर सकते हैं उनको, माया को खुद ही गोदी में बिठा के वो कथा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ऐसा। तो इतने में जो चित्रकेतु राजा थे वो बाद में गंधर्व के राजा बने, और फिर वो आए और आके रथ से ही बोले कि बताइए भगवान शिव जी ही ऐसा करेंगे तो ऑर्डिनरी लोग क्या सीखेंगे, अपने पत्नी को गोदी में लेके कथा कर रहे हैं ऐसा।
उनका अपराध का कोई वो नहीं था, वो शिव जी के मित्र थे और उनके भी गुरु संकर्षण है, शिव जी के भी गुरु संकर्षण है, गॉड ब्रदर भी थे। तो इतने में शिव जी ने उनको देखा, मुस्कुराए और कथा करते रहे। अब साधु लोग तो थे, लेकिन साधु लोगों ने भी देखा जब महादेव ही कुछ नहीं बोल रहे तो हम क्या बोलेंगे, वो भी कथा सुनने में लग गए। पर पार्वती जी को सहन नहीं हुआ, जैसे लक्ष्मी देवी को सहन नहीं हुआ था भृगु मुनि ने जब लात मारा था भगवान विष्णु के छाती में, तो लक्ष्मी देवी ने श्राप दिया था समस्त ब्राह्मणों को। तो ऐसे ही पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। और ऐसे भी सती पत्नी का ये लक्षण है, वो पति के अपमान को नहीं सहन कर पाती है। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारा ऐसा व्यवहार, तुम्हें मालूम नहीं है शिव जी का क्या पोजीशन है, जाओ तुम असुर बनो, ऐसे श्राप दिया। तो वो अपने रथ से उतरे, अब तक उतरे नहीं थे, उतरे, पार्वती देवी के चरणों में प्रणाम किया, हे माता आपके इस श्राप को मैं आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करता हूँ, और वो चले जाते हैं। उनके चेहरे पे थोड़ा सा भी कुछ भी दुख नहीं है। जैसे नलकुबेर मणिग्रीव को जब नारद मुनि ने श्राप दिया वृक्ष बन जाओ, तो उनके पैर में चरण में करके वापस ले लो, श्राप वापस ले लो, ऐसा कुछ नहीं कहा। ना परीक्षित महाराज ने कभी कहा कि श्राप वापस ले लो, तो भगवान की इच्छा मानकर। तो शिव जी कहते हैं कि हे देवी आप परम सुंदरी है, सबसे सुंदरी है, लेकिन आप देखिए कि एक वैष्णव की सुंदरता वो कितने सुंदर है, और आपके श्राप को भी आशीर्वाद ग्रहण करके चले गए। उसके बाद हम जानते हैं भागवतम में कथा भी आती है कि वो वित्रासुर बने और भगवान को प्राप्त भी किया, बाद में मारे भी गए। तो ये शिव जी की सुंदर इस तरह से लीलाएं हैं। और गोपेश्वर महादेव के बारे में सब जानते ही हैं। गोपी रूप में कितने लोगों ने गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं वृंदावन में? ओके, तो वहाँ पे शाम का दर्शन किया, जो गोपी बनते हैं महादेव जी, कितने लोगों ने शाम का दर्शन किया है? तो जो लिंग है ना, वो शाम को एकदम सुंदर गोपी बन जाते हैं, शाम को नहीं उनका अभिषेक हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि शिव जी को मन हुआ कि वो भी रास मंडल में प्रवेश करें, लेकिन गोपी बनकर उनको प्रवेश करना पड़ेगा, तो गोपी बनकर प्रवेश किया। लेकिन त्रिनेत्र वाले गोपी को एक्चुअली पकड़ लिया, ललिता विशाखा सखी लोग देखते रहते कि बाहर से कोई ना एंट्री करे, और पकड़ कर भगवान के पास ले आए। हाँ, अच्छा, लॉर्ड शिवा के ही पैर थे। ओके, हाँ, तो इस तरह से पहचान लिया। और लेकिन भगवान तो शिव जी को बहुत प्रेम करते, तो भगवान शिव जी ने उनको बोला कि आप गोपीश्वर हो। गोपी लोग थोड़ा नाराज भी हुए हैं, गोपी के ईश्वर तो आप ही हैं, आपने कैसे उनको ये नाम दे दिया गोपीश्वर। लेकिन भगवान ने शिव जी को गोपीश्वर नाम दिया, और वो गोपी रूप में गोपीश्वर महादेव में हम उनका दर्शन भी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि महादेव वैष्णव है, और कोई महादेव को भगवान रूप में पूजा करे उससे ज़्यादा वो प्रसन्न होते हैं जब हम उनको एक वैष्णव के रूप में पूजा करते हैं। तो इसलिए अगर महाशिवरात्रि भी है तो हम अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, इससे वो जितना प्रसन्न होंगे, और अन्य कोई उपाय नहीं है कि हम प्रसन्न कर सकें, क्योंकि वैष्णवों के प्रति ऐसे ही सब प्रसन्न होते हैं। सोमनाथ मंदिर का आपने नाम सुना? सोम कौन है? चंद्रमा। उनके नाथ कौन है? शिव जी है। वहाँ पे शिव जी का ही तो ज्योतिर्लिंग है ना। तो ऐसा हुआ था, जो है सोम चंद्र से विवाह कराया था अपनी पुत्रियों का दक्ष ने, तो उनमें से रोहिणी से सबसे अधिक वो प्रेम करते थे, और जिसके कारण बाकी बेटियाँ नाराज होकर पिता से कंप्लेन किया, तो पिता ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम्हारा जो इतना सुंदर रोशनी है वो सब क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो एकदम ख़त्म हो गया। तो चंद्रदेव ने वहाँ पे तपस्या किया था, और तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी प्रकट हुए। और शिव जी तो आशुतोष है, इतना सुंदर तपस्या किया, तो बोला जाओ रोशनी जो चला गया वो वापस आ जाए। अब दक्ष और शिव जी का हमेशा ही आपको मालूम है था प्रॉब्लम ना। तो दक्ष महाराज को बहुत क्रोध आया कि कैसे ऐसे आपने कर दिया। तो फिर इसका सल्यूशन ये निकला कि बाकी जैसे ब्रह्मा जी को भी आना पड़ा, और ऐसे उन्होंने बताया कि ठीक है
15 दिन बढ़ेंगे 15 दिन घटेंगे, तो दोनों का श्राप भी हो जाएगा और आशीर्वाद भी। तो इसीलिए चंद्रमा आप देखिए 15 दिन बढ़ता रहता है और 15 दिन घट जाता है। तो इस तरह से शिव जी के ऐसे बहुत सारे ग्लोरीज है, पर अभी आज हम इसी में कथा को समाप्त करते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। शिव महाशिवरात्रि की जय, भगवान शिव शंकर की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।